हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यश ट्रिक्स गुरु इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट 2 क्लास 6। ओके, तो देखिए, इसके पहले हमने पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड, पाई चार्ट बेस्ड, देन उसके बाद में मिक्स डायग्राम, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हमने देखा है। तो लगभग 5 से 6 क्लासेस डीआई के हो चुके हैं, और भी होने वाले हैं। लेकिन आई थिंक आपको अभी आइडिया आ गया है, इसलिए मैंने लिखा है अब डीआई का खेल खत्म। यस, क्लियर है? ओके, तो आज हम देखने वाले मिसिंग डीआई कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो देखिए ऊपर जो इंटीमेशन दिया है, इंटीमेशन स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ओके, इस साइड पे ये ब्रैकेट में ईयर दिया है, ईयर 2006 टू 2010। देन उसके बाद में स्टेट पी, स्टेट क्यू। ओके, स्टेट पी में नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट दिया है, परसेंटेज ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट हु क्वालिफाइड। आउट ऑफ अपीयर्ड में से ये क्वालिफाइड, मतलब 450 अपीयर्ड है। ओके, उसमें से 60% ये क्या है, क्वालिफाइड है। सो ऑन क्यू में भी उसी तरह से है। ओके, नोट में दिया है कि ऊपर जो मिसिंग वैल्यू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बोला है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चालू करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है, इसके पहले भी हमने एक डीआई सॉल्व किया है, मिसिंग डीआई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट पी 2008। ओके, 2008 के क्वालिफाइड, 2008 के क्वालिफाइड कितना है, 60% है। कितना है, 60% है। ये क्या है, क्वालिफाइड है, 2008 के क्वालिफाइड। यस, ओके। तो अभी देखिए आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 11:7। मतलब इसमें रेशियो कैसा दिया है, 11:7 का रेशियो दिया है। कैसे, मेल टू फीमेल का। अब देखिए, आउट ऑफ 2008 में जो भी होगा वो 100% होगा। उस 100% में 60% क्या है, क्वालिफाइड है। तो 40% अनक्वालिफाइड रहेंगे या नॉट क्वालिफाइड रहेंगे, क्योंकि ये 40 और 60 कुल मिला के 100% होगा पी 2008। यस, क्लियर है, पी 2008। तो अभी देखिए आगे, इफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट स्टेट पी 2008 इज 126। मतलब आपके पास जो डेटा है वो डेटा है 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 126 के बराबर है। 7 की वैल्यू 126 के बराबर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉम स्टेट पी। मतलब आपको निकालना है ये 100% की वैल्यू। ये अपीयर्ड है ना, अपीयर्ड कितना 100% है, मतलब यहां की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस, क्लियर है? आपके पास अभी क्वालिफाइड में से मेल और फीमेल 11:7 का रेशियो है, उसमें से 7 की वैल्यू 126 के बराबर है। देखिए, 7 की वैल्यू अगर 126 के बराबर है तो 18 की वैल्यू कितनी, 18 की वैल्यू कितनी डायरेक्टली, क्योंकि 11 + 7 18 होता है ना, तो मेल फीमेल दोनों निकलेंगे क्वालिफाइड कैंडिडेट। ओके, इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 126 इंटू 18 डिवाइड बाय 7। 7 से एक बार जा, 7 से एक बार जा, 7 से 8 बार जाएगा, 7 × 8 = 56। 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 324। अभी जो हमारा ये 60% की वैल्यू निकली, वो 60% की वैल्यू निकली 324। बट हमें अपीयर्ड निकालना था, अपीयर्ड कितना परसेंट है, 100% है। तो अगला इक्वेशन बनेगा 60% की वैल्यू 324 के बराबर, देन 100% की वैल्यू कितने के बराबर। ओके, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 324 इंटू 100 डिवाइड बाय 60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 0 0 कैंसल, 6 1 = 6, 6 5 = 30, आगे बचा 2, 6 4 = 24, कैरी 0 का बचा हुआ 0 एज इट इज। 540 आंसर रहेगा, 540 ऑप्शन नंबर 50 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यस, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सभी आसान है। ओके, बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। आप न्यूक्लियर बनोगे, इसकी पूरी गारंटी मेरी। ओके, करना आपकी जिम्मेदारी, आपको सफल बनाना मेरी जिम्मेदारी। यस, क्लियर है? ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ appeared candidate from state Q increased 100% 2006 to 2007.
ओके, मतलब 2000 क्यू के बारे में बात हो रही है, मतलब यहां की बात हो रही है, यहां से यहां तक 100% इंक्रीज हुआ, मतलब ये x रहेगा, ये कितना रहेगा 2x रहेगा, मतलब उसका 100% मतलब उसका डबल। यस क्लियर है? ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट Q 2006 एंड 2007 टुगेदर 408 408, मतलब इन दोनों के क्वालिफाइड कितने हैं 408 है। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट Q 2006 मतलब ये वाली वैल्यू हमें x वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, अब देखिए x का जो भी x की वैल्यू है उसमें क्वालिफाइड कितने हैं 30%, 30/100। यस क्लियर, प्लस ओके देन 2x मतलब 2007 का, देखो 2007 का 2x है, 2x का कितना क्वालिफाइड है 45/100 इज इक्वल टू आपके पास कितना बना 408, ये दोनों का मिलके एडिशन कितना है 408। देखिए सिंप्लीफाई अगर करते हैं, जीरो ऊपर का जीरो नीचे का जीरो कैंसल, 2 से 1 बार, 2 से 50 बार, ओके 5 से 10 बार, 5 से 9 बार, ओके मतलब यहां पे बचा आपका 3x, यहां पे बचा आपका 9x। ओके, तो आपके पास इन दोनों का एडिशन करते हैं तो बचेगा 12x अपॉन 10 है, दोनों तरफ एलसीएम सेम हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 408 अपॉन कुछ नहीं तो 1 है। यस क्लियर है? अब देखिए जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 408 इंटू 10 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, 12 का 12, 12 3 का 36, ओके बचा 4, 12 चौक 48 और ऊपर का जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, मतलब x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई 340, मतलब 2006 में 340 रहेगा और 2007 में इसका डबल, इसका 100% इंक्रीज हुआ है तो 680 रहेगा। फिलहाल हमें पूछा है 2006 Q का अपीयर्ड कैंडिडेट 340, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर समझ में आया लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ओके, आपको समझ में आया है या नहीं आया मुझे कैसे समझ में आएगा? ओके, आपके कमेंट के ऊपर से ही मैं समझ पाऊंगा कि बाबा यस आपको समझ में आ रहा है। यस क्लियर है? लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन तक ये वीडियो जाना बहुत जरूरी है। यस क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट स्टेट P 2006 एंड दैट 2007। ओके, 2006 और 2007 का क्वालिफाइड स्टूडेंट का डिफरेंस, मतलब इन दोनों में देखिए यहाँ पे 450 का 60% बोला है, 450 का 60% कितना होता है 270। ओके, और 600 का कितना बोला है यहाँ पे 43% बोला है 258, कितना होता है 258, क्योंकि आउट ऑफ ये अपीयर्ड है, अपीयर्ड का ये क्वालिफाइड है। ओके, 600 का 43% निकालोगे तो डायरेक्टली 258 निकलेगा और 450 का 60% निकल 270। इन दोनों का डिफरेंस बोला है, सिंपल थिंग 12%। आंखों से आंसर निकल रहा है, आंखों से टूटने वाले क्वेश्चन है। ओके, कितना भी मुश्किल से दिया है होगा बट सॉल्व किए बगैर तो रहेंगे नहीं, ये कमिटेड रहो खुद से। यस क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल था, बच्चों वाला सवाल था। यस क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द एवरेज नंबर ऑफ qualified candidate from Q 2008, 2009, 2010, okay, is 210. Okay, what is the total number of qualified candidate state Q 2010? दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम का मतलब सभी का एडिशन, नंबर अगर मान लो 4 जन, एक एग्जांपल 4 जन है, 4 जन का एज का सम जो है, अगर मान लो 4 जन का एज का सम एडिशन अगर 200 ईयर है, कितना है 200 है, 200 ईयर है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर कितने हैं 4 है, ओके इज इक्वल टू 50। तो आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 50, मतलब एवरेज कितना फाइंड आउट हो गया आपके पास 50 फाइंड आउट हुआ। यही अगर बात करते हैं ओके नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय एवरेज, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय एवरेज। सम ऑफ क्वांटिटी 200 एग्जांपल लिया, एवरेज आपका 50 लिया, 200 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटिटी मिलेगा आपके पास ओके 4। यस क्लियर है? और सो ऑन लास्ट वाला जो है सम ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके, एवरेज आपका है यहाँ पे 50, ओके देन नंबर ऑफ क्वांटिटी 4 इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी होगा 200।
इट मींस यहां पे एवरेज दिया है आपका 210। एवरेज कितना है 210। 3 में से 2 निकालने आना, 2 होना ही चाहिए, तभी तो 3 में से 1 निकालने आएगा। नेक्स्ट उसके बाद में 2008, 2009, 2010 किसका, क्यू का, मतलब 3 साल दिया है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी भी फाइंड आउट होगा। ओके, और बचा क्या हमारे पास, एवरेज। एवरेज अभी सम ऑफ क्वांटिटी निकलेगा। सम ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज 210 इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 इज इक्वल टू 630। ओके, इट मींस यहां पे क्यू का 2008, 2009, 2010 तीनों का क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है वो है 630। ओके, तीनों का मिलके। लेकिन उसमें देखिए 280 का 60% बोला है, 280 का 60% मतलब 168 होता है। यस, क्लियर है। 280 का 60%, 550 का 50% 275 होता है। कितना होता है 275। दोनों का एडिशन देखो, 8 5 13 कैरी 1 14 कैरी 443 2008 और 9 का क्वालिफाइड कैंडिडेट है। लेकिन 2008, 9, 10 तीनों को मिलके कितना है 610 है। अगर देखो 8, 9, 10 में से 610 है, उसमें से 8, 9 अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू फाइंड आउट होगी, 2010 क्वालिफाइड कैंडिडेट मिलेंगे। ओके, तो 443 में माइनस करता हूं, यहां पे 7 कैरी 1 यहां पे होगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 रहेगा, कैरी 1 6 में से 5 जाएगा, 187 ये जो रहेगा हमारे पास ये वाली वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, 187 ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। यस, क्लियर है। यस, चलिए, आई होप आपको 101% समझ में आएगा, ये उम्मीद मैं रखता हूं। उम्मीद पे दुनिया टिकी है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, मैं तो एक रास्ता आपको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करें। लोग तो भगवान से भी ना पूछे, मैं तो इंसान हूं। यस, क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, if the ratio of the number of qualified candidate from state P 2009 to 2010 okay is 14:9। देखिए P स्टेट का 2009 ओके से 2010 P का ही ओके क्वालिफाइड का रेशियो है 14:9 का। क्वालिफाइड स्टूडेंट का कितना रेशियो 14:9। देन आगे व्हाट इज द क्वालिफाइड कैंडिडेट P 2010, तो 2000 ये क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं ये पूछा है। यस, क्लियर है। अब देखते हैं। ओके, P मतलब पहला वाला ग्राफ है, 2009 में कितना है 48 का 70%। 48 का कितना परसेंट है 70%। 48 का 70% होता है 336, 336 मतलब रेशियो कितना है उसका 14 की वैल्यू किसके बराबर 336 के बराबर। अगर आपको निकालना है तो यहां पे निकाल सकते हो। ओके, 480 का कितना टका 70%। ओके, डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसल हो जाएगा, तो 48 इंटू 7 इज इक्वल टू 336 निकलता है। अभी देखो आपके पास 2009 का क्वालिफाइड कैंडिडेट मिले और 2009 का रेशियो भी मिला है। इट मींस आपके पास ओके 14 की वैल्यू 336 के बराबर है, 9 की वैल्यू x के बराबर है। ओके, तो फाइंड आउट करेंगे। ओके, 14 की वैल्यू 336 के बराबर, 9 की वैल्यू कितनी, क्योंकि हमें पूछा है क्या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट P 2010। ओके, P 2010 मतलब ये वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगा 336 इंटू 9 डिवाइड बाय 14। 14 का 14, 14 दूना 28, बचा 5, 14 चौक 56। ओके, और 24 इंटू 9 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 216। ओके, 24 इंटू 9 कितना होगा 216। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यस, क्लियर है। वेरी गुड। आई होप आपको सभी क्वेश्चन पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये मानता हूं मैं। ओके, तो इसी बेस पे मैं आगे चलूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर सवाल है। किसके ऊपर है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले कुछ रूल्स बताऊंगा, उस रूल्स को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। पहले थे कंपाउंड निकालना है और सिंपल निकालना है। ओके, कंपाउंड और सिंपल। जैसे कि एग्जांपल प्रॉब्लम मैंने ये दिया है, प्रॉब्लम ये है प्रिंसिपल आपका 10,000 है। प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। नंबर ऑफ ईयर है या टाइम है 3 ईयर। नंबर ऑफ ईयर 3 है। तो कैसे सॉल्व करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो देखिए 110 और निकालना क्या है हमें अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट निकालना है। ओके, तो देखिए कितना है आपका 10,000। ओके, 10,000 का
एवरी ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है? 10%। मतलब 110 डिवाइड बाय 100, ओके, 110 डिवाइड बाय 100 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, ये निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट से 13,310। ओके, और सिंपल की बात करते हैं। सिंपल देखिए कैसे निकलेगा, 10,000 का, ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट प्लेन होता है, ओके, 10 साल 10%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है? पर एनम होता है। तो एक साल के लिए 10%, एक साल के लिए 10%, तो 3 साल के लिए 30%। तो डायरेक्टली आप 130/100 अगर करोगे, डायरेक्टली 13,000 आपका आंसर आएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। यस, क्लियर है? ओके, ये अगर रूल समझ में आया तो ही आगे आप समझ पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट जाएगा। यस, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। यहाँ पे देखिए इस साइड पे नंबर ऑफ पर्सन दिया है JKLMN, ओके, देन टाइप ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सो ऑन। यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल, ओके, देन उसके बाद में प्रिंसिपल है 12,000, 25,000, सो ऑन। और यहाँ पे अमाउंट दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट किसे बोलेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में आगे देखिए, ईयर दिया है, ईयर को टाइम बोलेंगे या नंबर ऑफ ईयर बोलेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है, एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यस, क्लियर है? ओके, तो देखिए पहला सवाल, व्हाट इज द अमाउंट इज एल इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली 3 ईयर, मतलब एल का निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अभी हमने देखा था 25,000 का, ओके, कितना? 5%, मतलब कितना हो जाएगा? 105 डिवाइड बाय 100, 105 डिवाइड बाय 100, ओके, 105 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ओके, ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। देखिए 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, ओके, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, ओके, 1 2 3 कैंसल। 21 इंटू 21 इंटू 21 होगा आपका 92 61, 21 का क्यूब इंटू कितना है यहाँ पे? 25 है, डिवाइड बाय कितना है? 8 है। यस, क्लियर है? अब लास्ट हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 25 1 जा 25, कैरी 2, 25 दूना 50 और 2 25 का 150 और 2 हो जाएगा 152 में 2, कैरी कितना रहेगा? 15, 25 दूना 50 50 65, कैरी 6, 25 9 200 और 6, ओके, 2 6 231, ओके, डिवाइड बाय कितना? 8 है, 8 1 8, 8 दूना 16, ओके, 8 दूना 16 मतलब बचा 7, 8 8 64 मतलब बचा 7, 8 9 72 बचा 3, 8 चौक 32, ओके, आगे कटता नहीं इसलिए 0 पॉइंट, ओके, 8 संग 48, ओके, आगे ऐसे ही आते जाएगा, मतलब 28,940 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए। देखिए 28,940 पॉइंट समथिंग आंसर कहां पे है? आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यस, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में हमने ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। ओके, तो अगर जिनका भी हुआ नहीं होगा तो आगे पीछे वाला टॉपिक देख लेना, उसमें सभी क्लियर हो जाएंगे। यस, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एट व्हाट रेट इंटरेस्ट डज अमाउंट के बिकम्स 5 टाइम हिज प्रिंसिपल। ओके, के का 5 गुना कब होगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब इंक्लूडेड टाइम्स किसको बोलते हैं? देखिए टाइम्स इज इक्वल टू, ओके, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। टाइम्स को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यस, क्लियर है? अब कितने साल में? के का बोल रहा है। के कौन सा इंटरेस्ट है? देखो सिंपल इंटरेस्ट है। के कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पता है क्या? नहीं पता है। नहीं पता है तो आप क्या करो? 100 कंसिडर करो। 100 प्रिंसिपल 5 टाइम्स मतलब 500 कब होगा? 100 का, और वो भी कितने? ओके, कितने ईयर में? 4 सालों में होना चाहिए। कितने? 4 सालों में। देखिए यहां पे अगर मैं 100 लेता हूं, ओके, 1 ईयर में, 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 1 ईयर में, ओके, 200 हो जाएगा। 1 ईयर में कितना होगा? 200 होगा। ओके, कितना परसेंट लिया? तो
ओके 100% लिया तो देखिए एग्जांपल कोई भी एक इंटरेस्ट आप लेना चाहोगे, राउंडेबल डिजिट ये है तो 100% लिया तो कितना होगा 200। यस क्लियर है, ये प्रिंसिपल है। अभी 2 साल में कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल कितना 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 200। आगे 3 सालों में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, और 4 सालों में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। इस 500 में इंटरेस्ट है आपका 100 प्लस आपका ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल है 100, इंटरेस्ट है 400। इट मींस कुल मिला के ये कितना हो जाएगा 500, मतलब प्रिंसिपल का 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, थोड़ा ये ऑड नंबर है इसलिए नहीं लिया था, राउंडेबल नंबर ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एन 2 ईयर प्रिंसिपल 30% मोर देन जे। प्रिंसिपल जो है 30% मोर देन जे, जे से 30%, मतलब इसका 30%, 12,000 का 30% होगा 1200 का 12,000 का 10% होगा, 12,000 का 10%, 1200 30% हो जाएगा 3600, 3600 ऐड किया तो 15,600। यस ओके, तो ये हुआ। तो अभी 2 साल का निकालना है, कितना साल का निकालना है हमें 2 साल का, 2 ईयर। इस ग्राफ में नहीं देखना है, इंटरेस्ट वही कंसिडर करना है। तो अभी देखिए 15,600 का कितना 104% डिवाइड बाय 100, क्योंकि 4% है ना तो इंटरेस्ट होगा 104/100। ओके, फिलहाल तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, इसका आधा 52 होगा, आगे इसका आधा 50 होगा, 52 और यहाँ पे 25। ओके, अभी देखो ये 52 इंटू 52 इज इक्वल टू 2704 इंटू कितना है 156 डिवाइड बाय कितना 25। ओके, तो 2704 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे 2704 इंटू कितना है 156, 156 4 जा कितना 624 कैरी रहेगा 62, ये 156 0 रहेगा तो आगे 2 जाएगा 6 बचेगा। 156 कितने बार जा 7 बार जा, 15 7 500 से 1 से 10 मतलब 1050 और 7 7 42 मतलब 1092, 1092 प्लस 6 1098, 1098। ओके, 109 कैरी में रहा और 156 2 जा 312, 312 प्लस 109। ओके, हो जाएगा 9 2 11 कैरी 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पे हो जाएगा 421। ओके, 421। तो अभी देखिए ये टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना, अभी यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा मैं नीचे ले रहा हूं, यहाँ पे 421 824 डिवाइड बाय कितना है नीचे 25 है, इज इक्वल टू आंसर फाइंड आउट होगा। देखो 25 1 25 1 25 25 1 25 42 में से कितना जाएगा 25 जाएगा तो 17 रिमेनिंग बचेगा। ओके, 25 से कितने बार जा 25 7 तो नहीं जाएगा, 25 6 जा 150 कैरी रहा कितना 21, 25 8 200। ओके, 25 8 200 कैरी 18, 25 7 2.25 पौने 200 बचा 60। ओके, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखिए 25 से कितने बार 25 दूना 50 बचा कितना 24। ओके, पॉइंट आगे 0, 25 90 2.25 15, 25 150 16,872.96। ऑप्शन नंबर ये 2 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। यस क्लियर है, तो 2 साल का इतना निकलेगा 16,872.96। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एल ओके एंड यम 5:6, एल और यम का कितना है 5:6। ओके, किसका प्रिंसिपल का, यस किसका प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल देखिए एल और यम 5:6, यस प्रिंसिपल का बोला। 5 की वैल्यू 25 के बराबर तो 6 की वैल्यू 30,000 के बराबर, क्योंकि रेशियो कैसा था 5:6 था ना प्रिंसिपल का। आगे इंटरेस्ट एम 20% मोर देन दैट ऑफ यल, इससे 20% ज्यादा है। 5 का 20% होता है 1, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है, तो इससे 1 से ज्यादा मतलब इंटरेस्ट होगा 6। यस क्लियर। ओके, देन व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ यम, इंटरेस्ट ऑफ यम। अभी देखिए सिंपल इंटरेस्ट बोला है। ओके, ये 30,000 का कितने साल का 5 साल का, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% से। अब देखिए 6% की बात करते हैं, 1 साल में 6%, 5 साल में कितना होगा 5 का 30%, मतलब डायरेक्टली 130/100। ओके, तो फिलहाल तो 20 कैंसल। ओके, यहाँ पे ऊपर का एक ये कैंसल। ओके, 13 3 39,
और हमें क्या पूछा था यहाँ पे, सॉरी हमें ओनली इंटरेस्ट पूछा था। कितना, हमने इससे क्या होगा 39,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट होगा। क्या फाइंड आउट होगा, अमाउंट फाइंड आउट होगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, ओनली इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस करोगे ओके तो हमारे पास कितना बचेगा 9,000। ओके, ये हमारा इंटरेस्ट रहेगा। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो 30,000 का, ओके 30,000 का 30% डायरेक्टली, क्योंकि ओनली हमें इंटरेस्ट ही निकालना था। तो यहां पे भी आंसर कितना आ जाता, 9,000 यही आ जाता। यस क्लियर है। तो दोनों भी वे आसानी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यस क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ के इन द रेशियो ऑफ ए इंटरेस्ट जे एंड के 3:2। ओके, जे के का रेशियो कितना है, इंटरेस्ट का 3:2 का है, 2:3 किसका, इंटरेस्ट का। यस ओके 2:3। अब देखिए, और पूछा क्या है आपको, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ के का प्रिंसिपल निकालना है हमें, सिंपल। अब देखिए सिंपल थिंग, इंटरेस्ट रेट जो है 2:3, मतलब 2 की वैल्यू 2% की वैल्यू 6% के बराबर, तो 2 की वैल्यू 6 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 9 के बराबर। यस, 2 = 6, तो 3 = व्हाट करोगे तो 9 आएगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है। यस ओके, और कितने, 1 साल के लिए 9%, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 36%। ओके, अब दिया क्या है यहाँ पे, अमाउंट दिया है। अमाउंट का डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, प्रिंसिपल आपका 100% है, इंटरेस्ट आपका 36, क्योंकि 9 चौक 36%, 4 साल का, इज इक्वल टू अमाउंट कितना 136, मतलब 136% की वैल्यू आपके पास 35,360 के बराबर है। आगे आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल 100% इज इक्वल टू व्हाट के बराबर। यस क्लियर है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 35,360 इंटू 100 ओके डिवाइड बाय 136, डिवाइड बाय कितना रहेगा 136। 17 के टेबल से जाएगा, 17 8 से 1 से 36। ओके, 17 दूना 34, 1 0, 17 गट्टे 1 से 36, आगे 3 0 के 3 0, और यहाँ पे 8 1 8, 8 1 8, सॉरी 8 दूना 16, बचा 4, 8 संग 48। ओके, 3 0 के 3 0। ओके, मतलब 26,000 आपका क्या रहेगा यहाँ पे प्रिंसिपल रहेगा के का। यस क्लियर है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो आपने लास्ट तक देखा, इसलिए मनपूर्वक धन्यवाद आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।